एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो वर्ल्ड अफेयर की है। इंडिया जो है वो प्रोटेस्ट महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वेंडलाइज्म इन लाहौर। सो इस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे। और ये वीडियो क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है, जैसे मंदिर वेंडलाइज किया गया था इन पंजाब साइड सादकाबाद में, जो कि इतना खूबसूरत मंदिर था। और उसके बाद फिर आज मतलब उसको ऑलमोस्ट 15 डेज भी नहीं हुए, और उसके बाद फिर ये एक हमें रंजीत सिंह जो है उनका एक स्टैचू है, उसके ऊपर हमें ये खबर सुनने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। सो इस वीडियो को हम देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लाहौर में ये सारे सिनेरियोज हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। बट इस वीडियो को हम देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। सो यस, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो का ये स्टैचू का जो गुस्सा है वो मेरी वीडियो पे मत निकालिएगा, क्योंकि स्टैचू मैंने नहीं तोड़ा, पाकिस्तानी लोगों ने तोड़ा है, मतलब कुछ लोगों ने तोड़ा है, तो इसलिए उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो पे गुस्सा मत निकालिएगा। सो यस, चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को हाल ही में पाकिस्तान में डैमेज किया गया कुछ लोगों द्वारा, और भारत सरकार ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, डर का माहौल है। ये यहाँ पर कहा है भारत सरकार ने, क्लाइमेट ऑफ फियर, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वैंडलिज्म। नाउ सैड बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ये वैंडलिज्म किया है, ये सब कॉन्टिनेंट के ही हैं, और इन लोगों को पता नहीं है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और महाराजा रंजीत सिंह का क्या इम्पोर्टेंट रोल था इन प्रोटेक्टिंग बोथ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक बढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज़ पर, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर, जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, और पाकिस्तान की सरकार को इस पर रोक लगानी होगी। सही बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की ट्वीट है, यहाँ पर कह रहे हैं वैंडलिज्म इन लाहौर। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह जी का जो ये स्टैचू है, इसको डैमेज किया गया। ओह शिट, सैड सीन्स, रियली सैड सीन्स। और ये इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो शेयर्ड हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया पाकिस्तान की, एक टाइम पर तो एक ही थे ना, एक टाइम पर एक इस हिस्ट्री को भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है इस एक्ट के जरिए। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये वैंडलिज्म किन लोगों ने किया है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो इसका आंसर है हाँ, ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पिछले कई महीनों में आपने काफी बार सुना होगा। टीएलपी देखो, वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। हाँ। 2021 की शुरुआत में इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान सारे रिलेशंस तोड़ दे फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस में कुछ कार्टूनिस्ट ने प्रॉफेट मोहम्मद के जो कैरिकेचर हैं ये फिर से ड्रॉ किए, और फ्रांस की सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। और उस टाइम टीएलपी के जो नेता थे, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इमैनुअल मैक्रों की जो फोटो है उस पर ऐसे जूते का साइन लगा दिया, और ये कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो एक्चुअली हैं दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। मगर यहाँ पे सारा जो ये कर रहे हैं वो टीएलपी पे नहीं डाल सकते। हमें ये बार एक्सेप्ट करनी होगी कि ये स्टैचू पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था 2019 में, और 2019 से लेकर 2021 गिनती के 2 साल भी नहीं हुए यहाँ पर, और लगातार तीसरा अटैक हुआ है यहाँ पर इस तीसरा। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि लाहौर में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, काफी ज़्यादा है। मैंने स्टैचू पे अटैक हो रहा है। लोग एक्चुअली यहाँ पर अप्रिशिएट करते नहीं हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ पंजाब। और पाकिस्तान में आप अगर देखो तो एक कल्चर ये भी है कि जो वेस्टर्न साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स थे, जो राजा थे, उनके पुतलों की ये ज़रा कदर करते हैं, उनकी ज़रा ये रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड से, जो हमारी खुद की सब कॉन्टिनेंट की धरती से जो राजा निकले हैं, उनकी इज्जत यहाँ पे इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो सिख एम्पायर के पहले महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, और ये था इनका सिख एम्पायर अपनी पीक पे।
मॉडर्न डे चाइना। जी हाँ, चाइना का भी बहुत सारा एरिया इनके एम्पायर के अंडर आता था, कश्मीर पूरा इनके अंडर आता था, उसके अलावा पंजाब का बहुत सारा एरिया, इवन अफगानिस्तान का भी काफ़ी सारा एरिया, तजिकिस्तान का भी कुछ एरिया, ये सारा लैंड था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर। और ये ट्रू सेंस में थे एक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर रूलर। जो इनका सिख एम्पायर था, देखो नाम इसका सिख एम्पायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेजॉरिटी में सिख्स थे। आप जान के हैरान होंगे, मगर महाराजा रणजीत सिंह के एम्पायर में सिर्फ 6 से लेकर 7% जो आबादी है ये फॉलो करती थी सिख रिलीजन को। 24% थे यहाँ पर हिंदूज और 70% यहाँ पर मुस्लिम फेथ के लोग थे। महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी थी वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट के जनरल्स, इनके सोल्जर्स ये मुस्लिम्स थे। मॉडर्न डे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करी थी इनकी आर्मी। और इन्होंने कभी भी अपना खुद का जो फेथ है सिखिज़म किसी भी कम्युनिटी पर इम्पोज नहीं किया। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि इनकी आर्मी में सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं थे, कई यूरोपियन भी थे, प्राइमरली फ्रांस के कई लोग थे जो इनकी आर्मी का पार्ट बन गए थे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी का पार्ट नहीं बनाया। इन्होंने 1839-38 में ही कह दिया था कि मुझे ब्रिटिशर्स पर शक आता है, मैं कभी भी इनको अपनी आर्मी का पार्ट नहीं बनाऊंगा। काफी समझदार थे। हिस्टोरिक बैटल्स देखो, जिस तरीके से इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को बचाया, तो ये सिर्फ 10 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली बैटल में पार्टिसिपेट किया। और इनकी एज थी 17, सिर्फ 17 ईयर्स के थे जब इन्होंने अफगानिस्तान के राजा जमन शाह दुरानी को हरा दिया। नाउ जमन शाह दुरानी कौन था? ग्रैंडसन था, ये पोता था अहमद शाह अब्दाली का, मतलब अहमद शाह दुरानी का। और जब हम बात करते हैं दुरानी एम्पायर की, दुरानी डायनेस्टी की, तो सीधा हम इंडियंस के माइंड में आती है बैटल ऑफ पानीपत। किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटा था। ना सिर्फ भारत को, एक्चुअली देखो, जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं 19th सेंचुरी की और हम बोलते हैं भारत, तब उस वक्त इंडिया पूरा ये हिस्सा था। तब उस वक्त कोई मॉडर्न डे पाकिस्तान तो था नहीं। कोई बांग्लादेश, अहमद शाह दुरानी ने ना सिर्फ इंडियन सिटीज, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी शहर है प्राइमरली लाहौर, उसको भी हैविली डैमेज किया था। और दुरानी के बाद दुरानी का जो पोता है उसकी भी यहाँ पर यही इंटेंशन थी कि लगातार सब कॉन्टिनेंट को लूटता रहे और अपने एम्पायर को ये स्ट्रॉन्ग करता रहे। मगर महाराजा रणजीत सिंह ने बार बार जमन शाह दुरानी को हराया था। और हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो इनमें कई फेमस बैटल्स हुई थी। बैटल ऑफ अमृतसर इन 1797, यहाँ पर भी अफगानिस्तान के राजा की हार हुई। उसके बाद बैटल ऑफ गुजरात, और उसी साल फिर बैटल ऑफ गुजरात हुई, वहाँ पर भी जमन शाह हार गया। और फिर धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान्स को पीछे खदेड़ कर लिटरली अफगानिस्तान तक ही सीमित कर लिया और इन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था 1799 में। और देखो, जिस तरीके से दुरानी एम्पायर के लोग कैप्चर करते थे सिटीज़ को, पहले जला देते थे, उसके बाद रूल करते थे विद आयरन फिस्ट, इस तरीके से इन्होंने कभी भी रूल नहीं किया। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यहाँ पर ऐसी इंट्रोड्यूस करी जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा हो। लाहौर के लोग एक्चुअली काफ़ी हद तक खुश थे विद महाराजा रणजीत सिंह एम्पायर। तो इन अ वे आप अगर सोच कर देखो तो इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ही डिफेंड किया था इन्वेडर से। और इसलिए 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब इनका 22 फुट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल किया गया इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आइकॉनिक फोटो है, ये है महाराजा रणजीत सिंह जी का भव्य स्टैचू। ये यहाँ पे उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी इज्जत है भारत में। और ना सिर्फ भारत में, सिंस फ्रांस के भी बहुत सारे सोल्जर्स इनकी आर्मी में लड़े थे, तो फ्रांस में भी आप देखोगे काफ़ी लोकेशंस हैं उनके टाउन्स में, वहाँ पे आपको महाराजा रणजीत सिंह जी का बस्ट मिलेगा। ना इंडिया ने तो अपनी जो हिस्ट्री है इसको ऑनर किया था 2003 में। पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम लग गया। पाकिस्तान ने जून 2019 में डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी का एक स्टैचू है, ये बनाएंगे लाहौर में। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जून 2019 से लेकर अभी 2021 खत्म नहीं हुआ, लगातार 3 बार अटैक हो चुके हैं और बुरी तरीके से स्टैचू को डैमेज किया गया है। और देखो, अभी के लिए कहानी ये है, स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, डैमेज हुआ, फिर इंस्टॉल किया गया, फिर डैमेज हुआ। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टैचू ज़्यादा टाइम तक पब्लिक आई में रहा नहीं है। अभी भी जिस तरीके से स्टैचू को तोड़ा गया है, इसका रिपेयर वर्क करने में, वापस स्टैचू को इंस्टॉल करने में यहाँ पे लग जाएंगे काफ़ी महीने। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से अटैक हो जाए। और इसलिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस इनके यहाँ क्यों है अपनी खुद की हिस्ट्री के प्रति। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोई गार्ड्स इंस्टॉल करे, कुछ प्रोटेक्शन दे ऐसे स्टैचूज़ को, और ओवरऑल अपनी जनता में अवेयरनेस जगाए
कि जिन लोगों ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी थी एटलीस्ट उनका तो सम्मान करो। सही बात। ओटोमन एम्पायर कभी पाकिस्तान तक पहुंचा भी नहीं था, मगर तब भी उनके स्टैचूज हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में। जबकि वो महाराजा जिन्होंने लाहौर की रक्षा करी थी, उनको आज के समय कोई रिस्पेक्ट दी नहीं जा रही इन पाकिस्तान। इट इज़ क्वाइट सैड इंडीड। और मैं आपको यही बता दूं कि आज आखिरी दिन है अन अकेडमी की। कैसे लोग हैं यार, क्या इन लोगों ने गंद मचा के रखा हुआ है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ये लोग क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्यों ये किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं, समझ से बाहर है। क्या इन लोगों को ये तहरीके लब्बैक है? तहरीके लब्बैक गाइस ये है सीरियसली, ये वो तहरीके लब्बैक है जो इस्लामी चीजों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस करती है, बोलती है कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये वही है, मतलब कर क्या रहे हैं यार ये लोग, समझ से बाहर है ना। देखो हर एक चीज की समझ होती है। ये तालीम इनको किस चीज की मिली है, क्या एजुकेशन हासिल की है इन्होंने? तहरीक लब्बैक एक पार्टी ऐसी है जिसने जनवरी में जो है वो इतना हाल बुरा कर दिया था, स्ट्राइक्स हुई, क्या क्या नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हमें मार्च में भी ये सारी चीजें देखने को मिली, कितने हालात बुरे कर दिए थे। और अभी यही पार्टी जो है देखो ये वेंडलाइज कर रही है, वो भी महाराजा रंजीत सिंह जी का। उनको तो हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। ये स्टैचू इतना कोई इंतहाई खूबसूरत है, मैंने स्टैचू के साथ पिक्चर्स ली हैं। कैसे तोड़ सकते हैं यार ये इतना खूबसूरत स्टैचू? और इनको हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, कोई कुछ काम करने से पहले ना कुछ पढ़ लेना चाहिए। इन्होंने ये स्टैचू तोड़ के आज ये साबित कर दिया है कि ये लोग बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, इनमें तालीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनमें तालीम होती ना तो ये इस चीज को सोचते, कुछ करने से पहले, इतने जज्बाती होने से पहले ये लोग जाते, थोड़ा गूगल कर लेते। अगर बुक्स में इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये जाते कुछ गूगल कर लेते यार। गूगल नेट आजकल तो हर किसी के पास अवेलेबल है, मॉल्स में चले जाते हैं, वहां फ्री है। अगर इनके पास पैसे नहीं थे नेट मोबाइल में करने के लिए पैकेज, तो आप मॉल्स में चले जाओ, किसी से मांग लो, एटलीस्ट सर्च तो करो। आप लोगों को दिमाग किस लिए दिया है अल्लाह ताला ने? आप लोगों के पास सोच है, जहन है। किस सेंचुरी में रह रहे हैं? एक वो अरब कंट्रीज हैं जो लोग अपने आप में वही मंदिर बना के इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, कोई जो है वो कुछ कर रहा है, मतलब हर किसी के राइट्स के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, कर रहे हैं हर चीज। एक हम लोग हैं जो हम बना तो नहीं सकते, जो बना हुआ है उसको भी हम बिगाड़ रहे हैं, हम तोड़े। इतनी खूबसूरत ये स्टैचू था, इसको इन्होंने तोड़ के अपनी जाहलियत को साबित कर दिया कि हम लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल भी सही पढ़ा नहीं है, और जो हम पढ़ने वाले हैं और जो गूगल में है उसको हमने सर्च बिल्कुल नहीं करना, बुक्स को रीड नहीं करना। ये तुक्के में पड़े हुए लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। भाई गवर्नमेंट ने दूसरी बार बनवाया, तीसरी बार इन्होंने दोबारा से इसको वेंडलाइज कर दिया। आपको मिला क्या? मिला कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन। जिसका लाहौर में इतना अहम किरदार हो, पाकिस्तान, उनकी हिस्ट्री पाकिस्तान से अलग है, मतलब पाकिस्तान उस टाइम पर बना ही नहीं था। इनको ये सोचना चाहिए ये उस टाइम की बात है, तो हम उनसे क्यों इतना हेट करें, हम उनसे क्यों, हमारे दिलों में इतनी नफरतें आए। चलो पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया पाकिस्तान ये चल रहा है, सो उसमें आप समझ आता है कि नफरतें पैदा करो, लेकिन ये सारी चीजें करना जो 19वीं सेंचुरी में, मतलब कि उस टाइम की बातें हैं, जो आपका भी कंट्री भारत ही था, भूलो मत कि ये एक ही कंट्री थी। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पॉलिटिक्स को हटाकर हमें ये सोचना है। इन लोगों की ये हरकत देखकर ना आज मुझे इतना आइडिया हो गया है कि ये लोग सिर्फ नफरत कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या पढ़ते हैं। असल जिहादी तो फिर हमारे सामने ही है जो जिहाद कर रहे हैं। ये क्या समझ से बाहर। मुझे इन लोगों की हालत पे हंसी आ रही है। मतलब कुछ इन लोगों ने किया है कंट्री के लिए, कुछ नहीं किया, लेकिन जब बर्बाद करने की बात आती है तो ये पहले नंबर पे आते हैं। जब मार्च में इन्होंने स्ट्राइक किया था फ्रांस के खिलाफ,
उस टाइम पे भी इन लोगों ने अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी, अपने लोगों को मारा था। कितना नुकसान हुआ और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अब भी वही अपने कंट्री की चीजों को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो और फिर बाद में कहते हो कि तुम लोग पाकिस्तानी हो। तुम लोग क्या देख क्या रहे हो यार पाकिस्तान को, ये तो जरा बताओ। कुछ भी मिल रहा नहीं है पाकिस्तान को, इसीलिए तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जब पाकिस्तान में इस तरह की जनरेशन और इस तरह के लोग हो ना, उस बंदे से खुद नहीं खड़ा हुआ जा रहा था जिसने इतनी बेरहमी से मूर्ति को तोड़ा। मुझे एक बात बताओ, वो खड़ा होके उसने एक जगह पर खड़ा होके उसने मूर्ति के साथ कुछ किया? उसमें इतनी पावर इस मूर्ति में, स्टैचू में थी कि उस बंदे से एक जगह पर खड़े होकर वो नहीं कर पाया। जितनी बार भी मूर्ति को, स्टैचू को हाथ लगाया, वो नीचे ही गिरा है। सो अफसोस की बात है ना यार, इस तरह की चीजें करना, इस तरह की फालतू और फारिग चीजें करना, जो कि बहुत ही ज्यादा अफसोस की चीजें हैं। हमें इस चीज पर अंडरस्टैंड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। तभी तो कामयाबी नहीं मिल रही, तभी तो हम लोग इतना डाउन होते जा रहे हैं, हम पीछे जाते जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे हैं, क्योंकि हमारे में तालीम का बहुत कमी है। ये लोग अगर 2 क्लासें पढ़ जाते और अच्छी बुक समझ कर पढ़ जाते तो शायद गूगल कर लेते, थोड़ा सा इन लोगों को उल्टी पुल्टी हरकतें ना करते, अच्छी चीजें सर्च करते और फिर उसके बाद जो है फिर देखते हैं आप लोग ये कितना इम्प्रूवमेंट आती। लेकिन कभी इन लोगों ने कुछ अच्छा किया ही ना। टेक्नोलॉजी के बारे में पूछो, कुछ नहीं पता। इन लोगों को बोल दो कि लॉकडाउन है, घरों में बैठ जाओ, नहीं करना। लेकिन जब इस तरह की चीजें करने को आए तो ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्टैचू ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आई। सीरियसली मजाक बना के रख दिया है। कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं, मतलब इतना बर्दाश्त ही नहीं है इन लोगों में। और यही लोग अगर बाहर की कंट्री में चले जाएं तो ऐसे लकड़ी की तरह सीधे हो जाते हैं, इतने सीधे हो जाते हैं ये लोग। तो ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है। सीरियसली मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है इन लोगों की इस गंदी और चीप हरकत के ऊपर। आप लोगों का क्या कहना है वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है और मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक है। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उनको ये जो नजर आ रहे हैं ना चेहरे, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनको सबके सामने सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी तभी हम लोग जो है इस पर कोई बात कर पाएंगे। हम लोग भी कह सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। जब ऐसे लोग मंदिर आके तोड़ेगा, वीडियोस भी हैं, मंदिर भी तोड़ रहे हैं, स्टैचूज तोड़ रहे हैं, भाई इनका तो दिल करेगा ये कुछ भी करते रहेंगे, दहशत फैलाते रहेंगे। कैसे? गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना होगा, बजाय इसके कि ट्वीट करें कि हम लोगों को बहुत दुख हुआ है, गवर्नमेंट इस पे कंडेम करती है और हम इसको दोबारा रिपेयर करेंगे। भाई दोबारा रिपेयर करवाने वाली बात नहीं है। सबसे मेन चीज है कि ऐसे गंदे और जाहिल लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको समझदारी, उनको बताया जाए कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, और उसके बाद उन लोगों को सजा दी जाए सबके सामने, ताकि सबको आइडिया हो कि ये लोग जो भी ऐसी हरकत करेगा उसके ऊपर फाइन होगा या फिर वो उसको सजा मिलेगी साथ में जैसे कि दूसरी कंट्रीज में होता है। तभी जाकर ये लोग सीधे होंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो गाइज अपना ओपिनियन इसके बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।